नमस्कार साथियों। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फाइनली एक ट्रेड डील साइन हो चुकी है। मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है। कल से लगातार आप इसकी खबरें जरूर से सुन रहे होंगे। काफी सारे सेक्टर्स को इसके अंदर कवर किया जाने वाला है। 18 साल से प्रयास चल रहे थे कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए, डील साइन कर ली जाए, लेकिन चीजें कंक्लूड नहीं हो पा रही थी, फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। लेकिन भला हो डोनाल्ड ट्रंप का, जिनके आने के बाद उनकी अनसर्टेन पॉलिसीज ने बाकी सभी देशों को यह एहसास दिलाया कि उनको और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, उनको एक दूसरे से सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इतनी अनसर्टेन है। किस देश को कब टैरिफ लगा दे, कब पनिश कर दे, किसी देश पर कब बरस पड़े, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह डील साइन कर ली गई है और यूएसए की तरफ से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का एक स्टेटमेंट आता है। डील साइन भी नहीं हुई है, उससे पहले ही इन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। इनका स्टेटमेंट आया, इनके द्वारा बोला गया कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाए। इनकी रीजनिंग देखो, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर रुक जाए, उसके लिए हमने भारत पर टैरिफ लगाया। एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर हमारे द्वारा लगाया गया ताकि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका जा सके। लेकिन ईयू के द्वारा किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस नहीं किया जा रहा। ईयू तो जाके इंडिया के साथ ट्रेड डील करके आ गया। तो इस प्रकार की बातें इनके द्वारा बोली गई, कितने दुखी हैं, कितने खिन्न हैं इस ट्रेड डील से, ये सारी चीजें हमें इनके स्टेटमेंट से पता चलती हैं। एक एक करके सब चीजें देखेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस ट्रेड डील से इतना परेशान क्यों है। क्या यही एक विषय है या फिर और भी आसपास के मुद्दे हैं जिनको लेकर यूएसए इस डील को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। सभी चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं, काफी मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया और ईयू के बीच में साइन कर ली गई है। आई होप आप लोगों ने कल से स्पेसिफिकेशंस जरूर से देख ली होगी, तो ज्यादा डिटेल के अंदर इस डील की चर्चा नहीं करेंगे। जो मेजर चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं वो ये है कि ईयू से आने वाले लग्जरी गुड्स पर टैरिफ इंडिया के द्वारा काफी कम किया गया है। ईयू में बनने वाली कार्स हैं, जैसे मर्सिडीज है, जैसे बीएमडब्ल्यू है, उन पर 110% तक टैरिफ लगा करता था, लेकिन अब वो टैरिफ रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन की वाइन काफी फेमस है, तो वहां की वाइन्स के ऊपर भी टैरिफ को कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा काफी सारे और गुड्स हैं ईयू के जो कि इंडिया के अंदर आएंगे। इंडिया का मार्केट उनके लिए ओपन किया गया है। अब भारत का क्या फायदा है? भारत के भी काफी सारे गुड्स और सर्विसेज को ईयू के अंदर एंट्री मिलने वाली है। ईयू का मार्केट उनके लिए ओपन किया जाएगा और इसी वजह से इसको मेगा डील बोला जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनाते हैं, कवर करते हैं 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो इतना बड़ा मार्केट दोनों का मिलकर बनने वाला है और काफी ज्यादा सहयोग दोनों के बीच में बढ़ने वाला है। अब ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दोनों देशों से गुड्स और सर्विसेज फ्रीली एक दूसरे देश के अंदर, ईयू के अंदर, भारत के अंदर जा सके, ये इंश्योर किया जाता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। एफटीए स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हिंदी में यदि बोले तो मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। इट इज यूज्ड बाय 2 कंट्रीज टू डू बिजनेस विद ईच अदर इजीली, आसानी से बिजनेस कर सके, टैरिफ ना लगाया जाए, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा सामान यूएसए के अंदर या फिर बाकी देशों के अंदर भेजना काफी मुश्किल हो जाए, कॉम्पिटिटिव हो जाए, लोग उसे खरीदे ना। तो ऐसा काम जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है उसका बिल्कुल उलट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक टाइम पे यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही शुरू किया गया था। ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड सेक्टर के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भाग है एफटीएस, और इसी से डोनाल्ड ट्रंप आज के समय पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भारत के द्वारा फाइनली ईयू के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। ये जो ट्रेड डील है 2027 से इंप्लीमेंट की जाएगी और इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। भारत के लिए क्या एक्सपोर्ट बेनिफिट है? 99% ऑफ द इंडियन गुड्स विल बी टैरिफलेस। उन पर टैरिफ ही नहीं लगाया जाएगा या फिर बहुत ही मिनिमल टैरिफ कर दिया जाएगा। टेक्सटाइल है, लेदर है, फिश है, ज्वेलरी है, सेक्टर विल बी डायरेक्टली बेनिफिटेड। इन सेक्टर्स को बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज जो काफी अच्छी है इंडिया के लिए, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है ना, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, जिसको लेकर हम काफी रिजर्व्ड रहते हैं। हम किसी भी देश के लिए हमारा ये मार्केट खोलना नहीं चाहते जिससे हमारे छोटे किसानों को, छोटे डेयरी फार्मर्स को नुकसान ना हो, जिसके लिए यूएसए हमें बार बार पुश करता है कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो।
लेकिन ईयू के लिए हमने वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी नहीं खोला है, डेयरी सेक्टर भी नहीं खोला है। तो ये काफी अच्छी बात है। ईयू के द्वारा भारत के एप्रीहेंशंस को ध्यान में रखा गया है। भारत के द्वारा ईयू की जो गाइडलाइंस है उनको फ्यूचर में फॉलो किया जाएगा। तो दोनों देशों के द्वारा कोऑर्डिनेट करके इस प्रकार के ट्रेड डील फाइनली साइन कर ली गई है। भारत के लिए काफी सारी विंस हैं, काफी सारा फायदा इंडिया के एक्सपोर्टर्स को होने वाला है। इंडिया के जो निर्यातक हैं वो काफी ज्यादा फायदा इससे उठाने वाले हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई ट्रेड डील को लेकर, सब चीजें आपके सामने लिखी हुई है। काफी सारी चीजों पर जीरो टैरिफ्स लगाए जाएंगे और काफी सारी चीजों पर टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए जाएंगे। सेम इंडिया भी कर रहा है, सेम ईयू भी कर रहा है इंडिया के लिए। लेकिन अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप को आखिर इससे समस्या क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इससे समस्या क्या है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में यदि ट्रेड डील साइन करी जा रही है तो उससे यूएसए का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन यूएसए इससे भी खिन्न है, इससे भी खफा है, इससे भी दुखी है। इसके काफी सारे रीजंस हैं। अभी आप सभी को याद होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस के अंदर बैठक हुई थी। ट्रंप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उनको ग्रीनलैंड मिल जाए, मैं ग्रीनलैंड कब्जाना चाहता हूं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश, नेटो देशों के द्वारा बेसिकली आप देखो उनको काफी ज्यादा अपोज किया गया, उनका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया और नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगाने की धमकी नेटो देशों के ऊपर, ईयू देशों के ऊपर दे रहे थे, वो भी उनको वापस लेनी पड़ी। अगेन ट्रंप टाको कर गए। मतलब वैश्विक स्तर पर उनकी काफी बेइज्जती आप कह सकते हो हुई जब यूरोपियन यूनियन के देशों के द्वारा, नेटो देशों के द्वारा उनको साफ तौर पर धमकी दी गई, यदि आप किसी भी प्रकार का टैरिफ हमारे ऊपर लगाते हो, ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश करते हो, हमारे साथ संबंधों को बिगाड़ते हो, तो हमारे पास भी हथियार हैं। ट्रेड बाजूका की बात इनके द्वारा की गई। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के पास एक हथियार है जिसको ये बोलते हैं ट्रेड बाजूका। ट्रेड बाजूका क्या होता है? एक लॉ है यूरोपियन यूनियन का जिसके तहत इट कैन स्टॉप ट्रेड विद कंट्रीज हु पुट प्रेशर ऑन इट्स मेंबर स्टेट और कंपनीज। ऐसे देशों के ऊपर ये टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसे देशों के साथ ट्रेड करना बंद कर सकते हैं जो कि उनके देश की कंपनीज को, उनके देश को, स्टेट को टैक्स करती है। तो एक तो ये चीज हुई, डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक स्तर पर पीछे हटना पड़ा सबके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ये काम तो करते ही आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, अपनी बात कहते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीजें कही और तुरंत उससे पीछे हटे, दूसरे देशों की वजह से, दूसरे देशों के डर से, ईयू के द्वारा दी गई धमकियों के बाद। इसके बाद और चीजें देखो क्या क्या हुई है। यूएसए के द्वारा इंडिया पर टैरिफ्स लगाए गए थे, भर भर कर टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए, 50% तक टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए। इनको लगा कि इंडिया झुक जाएगा, टेबल पर बातचीत करने के लिए आ जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी को इससे काफी नुकसान होगा। लेकिन आप देखो कि इनिशियली हमें हिट हुआ था, लेकिन हमने अडेप्ट कर लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगस्त 2025 के अंदर इंडिया के एक्सपोर्ट से रिकॉर्ड हाई पर थे, 69.16 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया है अगस्त 2025 के अंदर, और इसमें से मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूएसए के अंदर ही किया गया है। अब आप बताओ, यूएसए खिन्न नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो टैरिफ लगाए जा रहे थे, और इंडिया एक्सपोर्ट किए जा रहा है, उसमें से भी ज्यादा यूएसए के अंदर किए जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो परेशान होने ही थे। इसके अलावा यूएसए के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत के द्वारा काफी सारे काम किए गए हैं, काफी सारे और देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। एक ईयू के साथ जो ट्रेड डील की गई है, ये तो इसका एग्जांपल है ही। उसके अलावा आप देखो, जिस दिन ईयू के साथ ट्रेड डील हुई उसी दिन इंडिया की एक फर्म है गौतम अडानी की, प्राइवेट फर्म है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसकी डील हुई है, एक एमओयू साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ब्राजील की एक फर्म के साथ। और इसका काम क्या होगा? डेवलप करना रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एरो सिस्टम। मतलब कि इस प्रकार का एक एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया को पुश देने के लिए काफी सारे देशों के साथ हम सहयोग बढ़ा रहे हैं, और मिलिटरीली या फिर अलग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाए, इसके लिए काफी सारे और देशों के साथ डील्स साइन की जा रही है लगातार। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि अभी हम, भारत ने ये निर्णय लिया है कि हम 114 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदने वाले हैं, और ये जो 114 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे उसमें से मैक्सिमम जो फाइटर जेट बनेंगे वो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। और जब ये फाइटर जेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो इनमें 55 से 60% कंटेंट इंडिजिनस रहने वाला है। तो इस प्रकार की डील्स लगातार इंडिया के द्वारा काफी सारे देशों के साथ साइन की जा रही है। और केवल इंडिया ही नहीं, आप देखो सारे ही देश यूएसए का ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे हैं। काफी सारे देशों के अंदर यूएसए के राष्ट्रपति को लेकर, उनकी अनसर्टेन पॉलिसीज को लेकर अविश्वास, मिसट्रस्ट की भावना है, इसलिए सभी देश सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यूएसए को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी मदर ऑफ ऑल डील्स,
जो कि ईयू के साथ हमारी साइन हो चुकी है। काफी फायदा ईयू का और भारत का, दोनों देशों के मार्केट्स का, एक्सपोर्टर्स का होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इससे खुश नहीं है, जिसकी चर्चा हमने की। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि किस प्रकार से ये डील भारत और यूरोपियन यूनियन के फायदे में रहने वाली है और यूएसए को बाईपास करने के लिए डील कितनी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।